वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार यस सर लिख दीजिएगा इफ आई एम ऑडिबल। तैयार हैं सेशन के लिए? तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेशन में? यस, वेरी गुड। आई एम ऑल्सो वेरी गुड डियर। बिल्कुल। हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया है बुलियन अलजेब्रा के टॉपिक में, वो डिस्कस किया है रिगार्डिंग बुलियन अलजेब्रा, रिगार्डिंग लॉजिक गेट्स, रिगार्डिंग एसओपी, पीओएस, जिसको कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं, दो तरीके के, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसओपी को मिन टर्म और मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ वी कन्वर्ट एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू मिन टर्म या इनटू मैक्स टर्म। आइए इस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। एसओपी अभिव्यक्ति को न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि में बदलें। क्वेश्चन जो है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो क्या है? y बराबर ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। और यहां पर आपको कुछ मिन टर्म्स गिवन है और कुछ मैक्स टर्म्स गिवन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए सबसे पहले इसके करने का तरीका देखते हैं, है ना। क्या तरीका है करने के तरीके की? अगर बात की जाए तो जो हमें एसओपी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी y बराबर ये जो एक्सप्रेशन है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है मिन टर्म में और इसी को कन्वर्ट करना है मैक्स टर्म में। एसओपी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ने प्रीवियस सेशन में बात करी थी? व्हाट डू यू मीन बाय एसओपी? सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको मिन टर्म भी बोलते हैं। और यहां पर ए की वैल्यू 1 होती है और ए बार की वैल्यू 0 होती है। याद है ये बात कि जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एसओपी को मिन टर्म बोलते हैं। और जहां पर ए की वैल्यू 1 है और ए बार की वैल्यू 0 है, मतलब जहां जहां पर ए बी सी है वहां 1 आएगा, जहां पर ए बार बी बार सी बार है वहां पर 0 आएगा। यानी अगर हम ओपन करें, इसकी प्लेसेस पर इस वैल्यू को पुट करें, तो क्या आएगा? ए बार की जगह पर क्या रखेंगे? 0। बी बार की जगह पर क्या रखेंगे? 0। सी बार की जगह पर क्या रखेंगे? 0। यानी जितने भी बार वाले हैं उन सब जगह पर क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली ए बार 0, बी 1 और सी बार 0, तो ए बी सी की जगह पर 1 आ गया और बार वाली जगह पर क्या आ गया? दैट इज 0। क्या इतनी बात क्लियर है? ये जो टर्म आया ये कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया? ठीक। अगर ये समझ में आ गया तो क्या ये एक बाइनरी नंबर है? इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो आपने कहा बिल्कुल सर। 0 0 0 को क्या हो जाएगा? 0। 0 1 0 का मतलब 1 2 और 4, यानी 2 लिख सकते हैं। 0 1 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 यानी 3। 1 0 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 4 यानी 5। और 1 1 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 4 यानी 7। अगर आपने इसको कन्वर्ट किया दोस्तों किस में? डेसिमल में, तो आपके पास में क्या आ गया? 0 2 3 5 7। क्या ये मिन टर्म है? जी हां। तो आपको एक एसओपी एक्सप्रेशन दिया हुआ था और उसकी मदद से आपने मिन टर्म को निकाल लिया। मिन टर्म को लिखने का तरीका क्या है? सिग्मा ऑफ एम, और जो भी वैल्यू आपकी आई है वो लिख देंगे। तो स्मॉल एम डिनोट करता है किसको? मिन टर्म को। और जो सिंबल इसके लिए यूज होता है वो क्या है? सिग्मा।
मिन टर्म आ गया। अगर मिन टर्म आ गया तो क्या मैक्स टर्म निकाल सकते हैं? यस। जो नंबर बचे हुए हैं वो मैक्स टर्म हो जाएंगे। यानी 0 है, 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा, 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा। यानी यहां पर जो आपके मैक्स टर्म आएंगे वो क्या आ गए? 1, 4 और 6। लेकिन मैक्स टर्म को कैसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम से, और यहां पर पाई का यूज किया जाता है। तो मैक्स टर्म हो गया आपका पाई एम 1,4,6। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताइए। वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज और है, क्या यहां पर 8 भी आ सकता था? ये कैसे पता चलेगा कि 8 आएगा या नहीं आएगा? है ना, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि क्या सर 8 पॉसिबल है, ये भी चीज देख लेते हैं। अगर यहां पर वेरिएबल्स की संख्या 3 है, यानी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। और 0 से लेकर अगर हम 7 तक कैलकुलेट करेंगे तो कितने नंबर्स हैं? 0 से लेकर 7 तक टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। इसका मतलब कि 7 से बाहर नहीं जा सकता, है ना, हैंस प्रूव्ड। तो आपका 146 आएगा लेकिन 8 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने वेरिएबल्स होंगे, है ना, नंबर्स तो उतने ही आपके आएंगे। तो यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं? 3। 3 का मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। 8 का मतलब 0 से लेकर 7 तक। लेकिन अगर यहां पर शुरुआत 1 से हो रही होती, है ना, मान लीजिए कि अगर 000 की जगह पर 1 होता, तो क्या तब 8 की पॉसिबिलिटी बनती? हाँ, अगर शुरुआत 1 से हो रही होती तो 8 की पॉसिबिलिटी बन जाती। लेकिन यहां पर जो नंबर आया है वो क्या आया है? 0। इसका मतलब अब आपकी 8 की पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? और ऑप्शंस की मदद से भी आप आंसर करेंगे, है ना, यहां पर ऑप्शंस भी आपके पास में अवेलेबल हैं, तो ऑप्शंस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 0, 2, 3, 5, 7 ये मेन टर्म है, और इसका मैक्स टर्म क्या हो गया? 146। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन करिए। बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एसओपी एक्सप्रेशन दिया है, मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना था। कन्वर्ट करने के बाद जो आपका आंसर आया होगा वो अगर फोर्थ है ना, तो बल्ले बल्ले, दैट इज द राइट वन। कैसे किया आइए एक बार देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन गिवन है, एसओपी है, और एसओपी का मतलब होता है मिन टर्म। ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0। वैल्यूज आपने पुट करी, पुट करने पर ये आपके पास में आया बाइनरी नंबर्स। अब इन बाइनरी नंबर्स का आपने निकाल लिया डेसिमल। डेसिमल आया होगा 3, 4, 5, 6, 7। यस, 3, 4, 5, 6, 7। और इसका अगर आपको क्या निकालना था? मैक्स टर्म। तो जो बचे हुए नंबर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? मैक्स टर्म, यानी 0। अब देखो यहां पर 0 से क्यों शुरू किया गया, है ना, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि अगर 0 या 1 नहीं गिवन है तो हम स्टार्टिंग हमेशा कहां से करेंगे? 0। और ये ऑप्शंस पर भी डिपेंड करेगा। तो 0, 1 और 2 हमारे ऑप्शंस में भी गिवन था, इसीलिए हमने यहां से स्टार्ट किया है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल कितने मिल गए? 8 हो गया, है ना, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करो। बिल्कुल सुशील कुमार पांडे, है ना, करो।
कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, है ना, एसओपी दिया हुआ है और मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। सिमिलरली अगर इसका उल्टा होता, पीओएस गिवन होता, तो इसका मतलब मैक्स टर्म गिवन होता और उससे मिन टर्म निकाल लेते, है ना। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। एसओपी गिवन है तो इसका मतलब मिन टर्म गिवन है, और अगर पीओएस गिवन है तो इसका मतलब मैक्स टर्म गिवन है। आइए एक बार करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या डिट्टो आप सभी का यही आया है? मिन टर्म 146 और मैक्स टर्म 02357 लॉक कर दे। बहुत बढ़िया। आओ अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है एसओपी अगर मिन टर्म ए बराबर 1 है और ए बार बराबर 0 के है, लेकिन मैक्स टर्म की अगर बात करें तो मैक्स टर्म होता है आपका पीओएस, और पीओएस के केस में ए बराबर 0 होता है और ए बार बराबर 1 के होता है ना, याद करो। अब अगर यहां पर हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें, है ना, तो ये हमारे पास में है, वैल्यूज आपने पुट करी होंगी। पुट करने पर ये बाइनरी नंबर आया होगा, इसको डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया होगा, जो 146 आया होगा। ये आपका एसओपी है। अगर ये एसओपी है तो इसका पीओएस क्या हो गया? जो बचे हुए नंबर्स हैं तो 02357, दैट इज कॉल्ड योर मैक्स टर्म, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आ गया समझ में? बताओ। ठीक, यानी ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं इसमें कोई भी डाउट, सब एक जैसे हैं। प्रैक्टिस भी हो गई, एक्सपर्ट भी आप हो गए, है ना, कोई भी बदलाव नहीं, सब एक जैसे क्वेश्चंस। चल आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इन डैश फॉर्म नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ एसओपी और पीओएस। कह रहे जब भी हम एसओपी या पीओएस की बात करते हैं तो हम किस पर बात करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, एल्जेब्रा फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, या नन ऑफ दीज? बताइए। बढ़िया। एसओपी और पीओएस किसका फॉर्म है? कैनोनिकल फॉर्म का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी वैलिड वन। ठीक, कैनोनिकल फॉर्म्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एसओपी और पीओएस। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म बोलते किसको हैं? जिसमें हर एक वैल्यू में तीनों वेरिएबल्स आए, है ना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, या ए और बी ए और बी ए और बी। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे टर्म्स में इंक्लूड होने चाहिए, तभी हम उसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज मेनली बेस्ड ऑन। बूलियन अभिव्यक्ति का विहित रूप मुख्यतः किस पर आधारित है? एसओपी पर, पीओएस पर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या एसओएस? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या एसओएस भी कुछ होता है? जी नहीं, है ना, ये तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शोज द ऑपरेशन। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? एक्सऑर, एसओपी, पीओएस, नॉर, या नन ऑफ दीज? बताओ। तो यहां पर क्या हो रहा है? पहले प्रोडक्ट हो रहा है, यानी a मल्टीप्लाई बाई बी, और हमने कहा कि अगर पहले प्रोडक्ट हो इसका मतलब जो बाद वाला है वो पहले आ जाता है। तो क्या ये सम ऑफ प्रोडक्ट है? हाँ, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए शोज द डैश ऑपरेशन। तो पहले प्लस आ रहा है, यानी एंड किससे होगा? सम से। सम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए यहां तक?
नेक्स्ट, द टर्म इन एसओपी आर कॉल्ड, एसओपी में शर्तों को क्या कहा जाता है? मैक्स टर्म, मिड टर्म, मिड टर्म, सम टर्म या ऑल ऑफ दीज? बताओ। बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट को मिन टर्म्स भी बोलते हैं। तो जब भी हम एसओपी की बात करेंगे तो मिन टर्म आएगा, जब भी मिन टर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा? एसओपी, है ना। इसको तो अच्छे से समझ लो, हर जगह इसी का इस्तेमाल होगा। जब हम के मैप की बात करेंगे, जब हम एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने की बात करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म पीओएस आर कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मैक्स टर्म, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक। नेक्स्ट, डैश इज अ फंक्शन फॉर विच द नंबर ऑफ मिन टर्म एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म आर सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, कह रहे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके लिए नंबर ऑफ मिन टर्म और मैक्स टर्म सेम है? बूलियन, यूनिवर्सल, सेल्फ डुअल, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज? अगर मैं कहूं कि मैं सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाता हूं, मैं किसी को ज्यादा प्रिविलेज नहीं देता, ना किसी को कम प्रिविलेज देता हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सचिन सर न्यूट्रल है ना, ना तो किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना किसी को कम। सब सचिन सर के प्यारे बच्चे हैं, तो सबको इक्वल अटेंशन देंगे। चाहे कोई बहुत तेज हो तो भी बेसिक से बताएंगे, और अगर कोई बहुत वीक भी हो तो भी बेसिक से ही बताएंगे। तो न्यूट्रल होगा आंसर। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ इज द राइट वन, है ना। अब इसको जरा समझो। कह रहा है अगर कोई फंक्शन जिसमें नंबर ऑफ मिन टर्म और नंबर ऑफ मैक्स टर्म बराबर हो तो उसे क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक, ये एक नया आपको टर्म मिला, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन कह रहा है यहां पर ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। पहले देखो क्या जो लिखा हुआ है वो एसओपी है, यस या नो? देखो एक बार, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी प्लस ए डॉट बी बार, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है? जी नहीं सर, क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स हमारे 3 हैं जो कि हर एक में इंक्लूड नहीं है, कैनोनिकल नहीं है। लेकिन क्या एसओपी है? यस, ये एसओपी है। अब यहां पर आपको 3 चीजें बतानी है। क्या क्या? वेरिएबल्स कितने हैं, सेकंड लिटरल्स कितने यूज हुए, एंड थर्ड टर्म्स कितने यूज हुए। तो क्या आपको पता है वेरिएबल्स क्या होता है? क्या आपको पता है लिटरल्स क्या होता है? क्या आपको पता है टर्म्स क्या होता है? हाँ तो बताइए, और अगर नहीं तो जरा देखते हैं इसके आंसर को। वेरिएबल्स तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स कहें या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहें, बात एक ही है। तो कितने वेरिएबल्स का यूज हो रहा है? 3, ए बी और सी। तो वेरिएबल्स हो गए 3, दैट इज ए बी सी। लिटरल्स कितने हैं यहां पर? 7। सर 7 कौन से? पहला वाला प्रोडक्ट देखो, ए और बी, तो फिर ए बी बार सी कितने? 3 और फिर 2, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, यानी टोटल अगर अलग अलग करके देखेंगे तो ये क्या हो गए? दैट इज 7। लिटरल समझ में आया या नहीं? बताओ। लिटरल्स का मतलब कि प्रोडक्ट कितने हैं, है ना। तो प्रोडक्ट कितने हो रहे हैं? ए डॉट बी 2 वेरिएबल्स, फिर प्रोडक्ट कितना हुआ? ए डॉट बी बार डॉट सी कितने? 3, और फिर प्रोडक्ट कितना हुआ? ए डॉट बी बार। तो अलग अलग टुकड़ों में आपने देखा तो 2 3 और 2, यानी 7 हो गए आपके लिटरल्स। अब क्या बचा? टर्म्स। टर्म्स का मतलब ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। तो टोटल आपके कितने ग्रुप्स बने हुए हैं यहां पर? 3। तो टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3। क्या ये तीनों चीजें समझ में आई? एक बार फिर से देखो। वेरिएबल्स का मतलब ए बी सी डी ई एफ, है ना, ऐसे वेरिएबल्स कितने हैं? तो आपने कहा सर ए बी सी हैं। अगर कहीं डी मेंशन होता तो वेरिएबल्स कितने हो जाते? 4।
लेकिन इस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। लिटरल्स का मतलब टोटल, जितने टोटल वेरिएबल्स का यूज हुआ है वो सभी काउंट कर लो। तो टोटल कितने हैं? 2 + 3 + 2, यानी लिटरल्स हो गए कितने? 7। फिर टर्म, टर्म का मतलब ग्रुप, कितने ग्रुप बने हुए हैं? तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये हो गया टर्म्स दैट इज कॉल्ड ग्रुप, दैट इज 3। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वेरिएबल्स 3 से ज्यादा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कितने भी कर लो, है ना। वेरिएबल्स की कोई लिमिट नहीं है। 4 वेरिएबल्स मैक्सिमम हम लोग बुलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। वेरिएबल्स आपके कितने भी हो सकते हैं, नाम ही वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट, है ना। तो मैक्सिमम हम लोग 4 पर बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा के केस में, जो आप लोग आगे देखेंगे भी। नेक्स्ट, इन बुलियन अलजेब्रा द वर्ड लिटरल मीन्स, कह रहा है बुलियन अलजेब्रा में जो लिटरल है उसका मतलब क्या है? जरा पीछे देखो, लिटरल क्या था? जितने भी वेरिएबल्स थे उन सबको हम लिटरल बोल रहे थे। तो यहां पर लिटरल का मतलब क्या हुआ? ऑल दी वेरिएबल्स इन अ बुलियन एक्सप्रेशन, जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं बुलियन एक्सप्रेशन में, वो सब क्या हैं? लिटरल्स। इनवर्स फंक्शन, क्या ये लिटरल्स हैं? क्या प्रोडक्ट टर्म है, या वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट ये हैं, या ऑल ऑफ दीज? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? अगर यहां पर सेकंड वाले क्वेश्चन ऑप्शन की बात देखो, फर्स्ट तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट टर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ऑल दी वेरिएबल्स इन दी बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स सर 3 हैं, ए, बी और सी, और ये बन गया आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। ये लिटरल्स नहीं है। लिटरल्स का मतलब जो वेरिएबल्स के अपोजिट भी हों और जितने भी बुलियन एक्सप्रेशंस यूज किए गए हैं वो टोटल हो गए, यानी वेरिएबल्स भी हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट भी हैं। जरा देखो, ए और बी ये भी है, बी बार भी है, और बी ए बार होता तो वो भी होता। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है कि वेरिएबल्स कितने हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे वो भी ले लेंगे। जितने भी ग्रुप्स में वेरिएबल अवेलेबल हैं दैट इज कॉल्ड लिटरल। क्या ये बात समझ में आई कि वाई द सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एंड वाई द फोर्थ ऑप्शन इज द वैलिड वन? बताओ। अगर सेकेंड वाले ऑप्शन की बात करते तो क्वेश्चन में क्या गिवन होता? इन बुलियन अलजेब्रा द वर्ड वेरिएबल मीन्स, है ना, या इन बुलियन अलजेब्रा द वर्ड इनपुट मीन्स, तो हो जाता सेकेंड वाला। और वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना, यानी सब कुछ इंक्लूड किया गया है, दैट इज कॉल्ड लिटरल। बढ़िया लगा क्वेश्चन? मजा आया रापचिक तरीके से, है ना? बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम में आता तो क्या गलत हो जाता? पॉसिबिलिटी थी, है ना, इसलिए क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग ने ये समझ लिया कि पीओएस क्या है, मिन टर्म और मैक्स टर्म का क्या रिलेशन होता है। हम लोग ने ये भी समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है, वो क्या? एसओपी आपको दिया होता है और आपसे कहते हैं उसको पीओएस में कन्वर्ट करो। सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इधर आओ, ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू पीओएस एक्सप्रेशन। एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस एक्सप्रेशन में बदलें। ये दिया हुआ है एसओपी, कैसे करेंगे? सर हमें पता है, एक बात तो कंफर्म है कि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, और आपने बताया था कि बुलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो इतना बड़ा है, क्या इसको छोटा करके हमने इतना कर दिया? जी हाँ, है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन सर ये आया कैसे, ये तो बताइए। वैसे अगर आप डायरेक्ट देखें तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? कि ए बार जहां लिखा है उसकी जगह ए कर दिया गया, बी बार लिखा है उसकी जगह बी कर दिया गया,
लेकिन सी बार की जगह पर सी बार रहा, लेकिन बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई। अगर आप देखें तो क्या ये एसओपी है? हाँ। क्या जो आंसर आया क्या ये पीओएस है? हाँ, है ना। इतनी चीज तो क्लियर है, लेकिन सर ये आया कैसे? इधर आओ, ध्यान से देखो। हमने कहा अगर ये एसओपी एक्सप्रेशन है तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है? सर पीओएस कैलकुलेट करना है, और पीओएस का मतलब होता है मैक्सटर। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, मैक्सटर। दिया क्या है, एसओपी। एसओपी दिया है तो इसका मतलब मिन टर्म गिवन है, और मिन टर्म क्या होता है, ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0। क्या इतनी बात कंफर्म है कि अगर एसओपी दिया है तो इसका मतलब मिन टर्म गिवन है? पहली बात। अगर पीओएस पूछा है तो इसका मतलब मैक्स टर्म पूछा है ना। यही तो मतलब है इसका जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर एसओपी ये है ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0, तो पुट करो ना वैल्यूज को। सोच क्या रहे हो, पुट करो इसमें वैल्यूज। सर अगर वैल्यूज को पुट करेंगे ये वाली, तो कुछ ऐसे आएगा आपके सामने, यानी जहां पर बार है वहां 0 आ जाएगा, और जहां पर बार नहीं है वहां पर 1 आ जाएगा। बताओ, तो क्या ये वैल्यू समझ में आई? कैसे आई? बिल्कुल आ गई। अगर ये वैल्यू समझ में आ गई, ये बाइनरी फॉर्म में है, तो क्या इसका डेसिमल निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। निकालो ना फिर। तो इसका डेसिमल क्या आ गया, 02357। बोलो यस सर। कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें क्या गिवन था, एसओपी, और एसओपी से हमने इसका मिन टर्म फाइंड आउट कर लिया। हमने कहा अगर मिन टर्म फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड क्या करना था, आपने कहा सर मैक्स टर्म। मैंने कहा इंटेलिजेंट तो हो तुम लोग, घमंड नहीं करते। तो आपने कहा सर पीओएस हमें फाइंड करना था, तो क्या मिन टर्म से मैक्स टर्म निकाल सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो वैल्यू रह गई वो मैक्स टर्म है। क्या बात है? तो मिन टर्म अगर ये है तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, 146। बोलो यस सर। लेकिन ये आंसर तो नहीं, लेकिन ये आंसर तो नहीं। आंसर आपको किस फॉर्मेट में देना है, आपको एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में देना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मिन टर्म का अब कोई इस्तेमाल नहीं बचा। अब आपके पास मैक्स टर्म आ गया। जरा इसके साथ उल्टा करो, यानी 146 गिवन है, और ये क्या डेसिमल नंबर है? हाँ सर। क्या इसका बाइनरी नंबर निकाल पाएंगे? समझ में आ गया शायद? बोलो यस। ये अगर डेसिमल है तो क्या इसका बाइनरी निकाल पाएंगे? सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। आओ देखते हैं कैसे। ये 146 था, और इसको जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आ गया 001, 100 और 110। बोलो हाँ या ना। अगर ये निकल आया तो क्या आपको ये नहीं पता है कि पीओएस में ए की वैल्यू क्या होती है और ए बार की वैल्यू क्या होती है? पता है ना। आपको ये पता है कि पीओएस के केस में ए बराबर 0 होता है और ए बार बराबर 1 के होता है। पता है? तो पुट करो, पुट पुट, है ना। नाउ पुट दी वैल्यूज। जहां जहां 0 है वहां वहां ए लगाओ। ए का मतलब ए बी सी, क्योंकि वेरिएबल तो आपके ए बी सी हैं। तो यहां पर इसका मतलब 001 की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी सी बार। हाँ या ना। ए बी सी बार। और 100 की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बार बी सी। और 110 की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बार बी बार सी। बोलो हाँ या ना। अभी प्लस या मल्टीप्लाई भूल जाओ। अभी सिर्फ जो आपके पास में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए बी सी बार, ए बार बी सी और ए बार बी बार सी। यही आई। बहुत बढ़िया। अगर वैल्यू बेटा ये आई तो हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम।
प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है सर? सम पहले करते हैं, यानी इनको क्या कर देंगे? सम कर देंगे, बीच में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ सम बन गया? क्या ये प्रोडक्ट ऑफ सम बन गया? बोलो। बन गया तो क्या बच्चे की जान लोगे अब? यही तो कह रहा था निकालने के लिए, है ना? यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया आपका क्या आंसर? देखो यही तो है। ठीक, समझाने में ज्यादा समय लगा, लेकिन अगर आप देखें तो क्या इसको ओरल किया जा सकता है? क्या इसको 1 सेकेंड में किया जा सकता है? पलक झपकते किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि आप सचिन सर के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग, है ना? आपको शायद नहीं पता, लेकिन हमें आपसे ज्यादा पता है आपके बारे में, है ना? क्योंकि आप हर बार प्रूफ कर देते हैं इस बात को। तो सबसे पहले देखो, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, कैसे जल्दी से करेंगे। जैसे ही आपने देखा एसओपी, आप समझ गए कि एसओपी का मतलब होता है मिन टर्म। आपने तुरंत ए और ए बार के बारे में पता लगाया, और जहां पर भी बार है उसकी जगह पर वैल्यू पुट करी, और जहां पर बार नहीं है उसकी जगह पर वैल्यू पुट करी। जो नंबर आए वो आपके बाइनरी नंबर थे, उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो आया वो क्या था? मिन टर्म। अगर मिन टर्म आ गया तो क्या मैक्स टर्म निकाल लेंगे? जी हाँ, है ना? जो बचे हुए नंबर्स हैं वो क्या हो गए? मैक्स टर्म हो गए। लेकिन मैक्स टर्म को जो नंबर आया वो डेसिमल में आया, लेकिन आपको चाहिए किस में था? बाइनरी में। तो आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया बहुत तेजी के साथ। बाइनरी में जो नंबर आ गया वो किस में था? पीओएस में। आपको पता है पीओएस में क्या होता है? ए की वैल्यू और ए बार की वैल्यू, ये आपको पता थी। फिर आपने वैल्यू क्या करी? पुट करी। और वैल्यू पुट करने के बाद में क्या हुआ? शानदार तरीके से आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ गया। और वो एक्सप्रेशन जब आ गया तो आपको सिर्फ टिक तो करना था, है ना? आंसर आपके जेब में आ गया। जेब में रख के घर ले जाइए, बल्ले बल्ले करिए, नाचते रहिए, धूम मचा दीजिए। समझ में आया या नहीं ये बताओ? है ना? तो बताओ कितना सरल था, समझने में बहुत देर लगी कि हाँ पहले एसओपी मतलब मिन टर्म है, ए मतलब फलाना है, ए बार मतलब ढिमकाना है, वैल्यूज पुट करी आपने, फिर इसके बाद ये आया, ये आने के बाद आपने मिन टर्म पता चल गया, मैक्स टर्म आपने निकाल लिया, मैक्स टर्म निकालने के बाद इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में जो आया उसमें फिर आपने मैक्स टर्म अप्लाई किया, ए बराबर फलाना और ए बार बराबर फलाना, फिर इसके बाद ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है, बोलो। क्या हुआ, कनेक्टिविटी वीक है क्या आज? रुक रहा है बीच बीच में क्या? एक बार रिफ्रेश करो जरा सा। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन करो इसको अपने आप, विवेक करो। कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू पीओएस एक्सप्रेशन। एसओपी दिया हुआ है दिस वन, बताओ इसका पीओएस क्या होगा? करो राज पटेल। अंगद यादव का आंसर भी आ गया, क्या बात है। अभिषेक का भी आ गया, किशोर का भी आ गया, ज्योति रॉय, प्रगति, नैसमुल कुमारी, समृद्धि, प्रेम, नवनीत कुमार। देखो मैं गलत थोड़ी ना कहता हूं, है ना? मैं कहता हूं पलक झपकते ही आंसर आएगा। और देखो आपने दिया भी, क्वेश्चन आपके सामने था और तुरंत आपने आंसर निकाल दिया। सुपर कंप्यूटर हैं आप लोग। वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या यही आया है? देख लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना? क्या यही था क्वेश्चन?
बिल्कुल, है ना, ये क्वेश्चन है, कह रहा है पीओएस यानी मैक्स टर्म आपको निकालना है, और दिया क्या है, एसओपी यानी मिन टर्म। मिन टर्म का मतलब ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0, क्या यही है? ठीक, क्या आपने वैल्यूज पुट करी, और पुट करने के बाद इसमें जब आपने इसको रखा, क्या ये आया आपके सामने 000 100 110 010 111, एक एक स्टेप करके बताओ, यहां तक करेक्ट है सबका? इसके बाद जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या 04627 आ रहा है? ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगर इसको आपने क्या किया दोस्तों, अब यहां से मैक्स टर्म आपने कैलकुलेट किया, मिन टर्म तो आपको पता चल गया था, और मैक्स टर्म आपने फाइंड आउट करना था। तो मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, जो बचे हुए हैं वो मैक्स टर्म हो जाएंगे, यानी 1,3,5। बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? हो ही नहीं सकती, नो एनी पॉसिबिलिटी। अगर 135 आ गया तो अब क्या करना है, आपने कहा सर बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, बिल्कुल सही। तो ये 135 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, क्या आ गया 001 011 और 101। बोलो यस सर। चेक करते रहना। फिर इसमें आपने पीओएस अप्लाई किया, और पीओएस का मतलब क्या है, ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1 की। अब यहां पर बस वैल्यूज को पुट ही तो करना था, जहां जहां पर आपका क्या है 0 है वहां पर आपने एबीसी रखा, और जहां जहां पर आपका 1 है वहां ए बार बी बार सी बार रखा। तो क्या यही आया आपके सामने, बता दो एक बार। और जिन्होंने गलती करी वो कहां पर करी, जरा ये भी तो बताओ कि गलती हुई कहां पर। नजर हटी और दुर्घटना घटी। गलती हुई नहीं, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लॉक कर दें, समझ में आ गया, डन। आसान है कि बहुत आसान? बहुत आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस मेथड याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट, एक और कर लो ताकि पूरा कॉन्फिडेंस बन जाए, एक और करो। मनीष प्रताप कह रहे हैं आसान नहीं है, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। सबको अगर आसान लगेगा तो हर कोई टॉप कर लेगा, है ना, और ऐसा होता तो नहीं। जिनको आसान लगेगा निकालेंगे तो वही, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जिसको पेपर क्या लगेगा, आसान लगेगा। घर में बैठकर तो आसान लगना चाहिए। अगर घर में बैठकर भी आसान नहीं लग रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या लगेगा, फिर सोचो। वहां तो पसीने छूटने वाले हैं फिर तो घर में तो आसान लगना चाहिए। इसके पीछे की मेहनत आप समझ पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस को लाना और क्वेश्चंस को समझना तो आसान है, लेकिन बेसिक में एक्सप्लेन करना दैट इज द टफ जॉब, है ना। तो टफेस्ट हमारे लिए है, आपके लिए तो हम बिल्कुल बैगन आसान करके भेजते हैं, है ना, आपके लिए तो हलवा है। चलो, तो आंसर आ गया आप लोगों के लिए, यानी क्या थर्ड आ रहा है सबका आंसर, एक बार जरा मुझे बताओ। यस, गलत हो ही नहीं सकता, है ना, गलत के चांसेस तो है ही नहीं। जैसे मैथ्स में होता है ना कि आपको दिख जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा 100% सही है, वही कंप्यूटर में है। बस मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग की जितनी प्रैक्टिस करते हो, है ना, उतनी ही प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए, पकड़ बन जाएगी। चलो देखते हैं। तो आपको निकालना क्या है, पीओएस और मैक्सटर,
दिया क्या हुआ है, दिया है एसओपी। मिन टर्म, अगर हमें एसओपी दिया होगा क्या मिन टर्म निकाल लेंगे, हाँ। एसओपी दिया होगा मैक्स टर्म निकाल लेंगे, हाँ। और अगर मैक्स टर्म से क्या कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जी हाँ, है ना। तो ये सारे स्टेप आपके अलग अलग भी आ सकते हैं एग्जाम में, और एक साथ करके भी ये जो मैं करवा रहा हूं ये भी आ सकता है। बताओ, तो यहां पर आपका एसओपी मतलब ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0। इसमें आपने वैल्यूज को पुट किया तो क्या आया, ये आया। और इसको जब आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या ये आया 2356। अब ये आ गया क्या मेन टर्म। इससे मैक्स टर्म कैसे निकालेंगे, जो बचे हुए नंबर्स हैं जो मिसिंग हैं वो मैक्स टर्म हो जाएंगे। यानी मैक्स टर्म क्या हो गया 0147। और अगर ये मैक्स टर्म हो गया तो क्या 0147 को एक्सपेंड कर पाएंगे अब बाइनरी नंबर में, जी हां। तो इसका बाइनरी क्या आ जाएगा ये। और ये जो बाइनरी नंबर आपको मिला, क्या यहां पर पीओएस की स्ट्रेटजी फिक्स करेंगे, जी हां। ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1, पुट करो वैल्यू को। तो वैल्यूज को जब आपने पुट किया तो क्या आ गया, ये पार्टिकुलर एक्स वाई जेड बार फलाना फलाना फलाना। लेकिन बीच में प्लस क्यों लगेगा, तो आपने कहा सर ये पीओएस है, तो इसको पीओएस में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि ये आ गया। तो दैट इज योर आंसर। ठीक, ऐसे ही किया ना आप सबने कि कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल ली। आप करते भी हैं और आप शॉर्ट ट्रिक भी निकालते हैं। निकाल ली ना शॉर्ट ट्रिक कोई ना कोई, बताना नहीं बस किसी को। कुछ तो अपने पास भी रखो। करो, कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू पीओएस एक्सप्रेशन, बताओ। बिल्कुल रंजय कुमार, हो जाएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर ही। करो। एसओएम और पीओएम, सुशील कुमार पांडे भाई साहब, है ना। उसको सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोल सकते हैं। सम ऑफ मिन टर्म या प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म भी बोल सकते हैं, है ना। मिन टर्म और मैक्स टर्म के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। बताओ, यहां पर आपका आंसर आ गया होगा दैट इज सफिशिएंट टाइम, फोर्थ वन। किस किस का आंसर यही आया है सेम, बता दो। गर्दा गर्दा, सभी का सेम। चलो आओ देख लेते हैं। तो ये था आपका एक्सप्रेशन। एसओपी मतलब मेन टर्म ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0 के। पुट करिए आपने वैल्यूज, बाइनरी टू डेसिमल 74561, सबका यही आया। बचे हुए जो थे वो क्या हो गया मैक्स टर्म, यानी मैक्स टर्म क्या है 023। अब 023 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सर बाइनरी में, है ना, दिस वन। और जो बाइनरी में आया उसकी जगह पर आपने पीओएस अप्लाई कर दिया, ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1। और ये आ गया आपका शानदार एक्सप्रेशन, है ना। मिनिमाइज कर लिया आपने। यही तो बूलियन अलजेब्रा का मकसद है कि बड़े एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, है ना, ताकि कॉस्टिंग, हार्डवेयर कम यूज हो, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीस कम लगे, है ना, और बढ़िया हार्डवेयर हमारा कम लागत में बन जाए। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर ये समझ में आ गया, अब फ्रॉम द ट्रुथ टेबल फाइंड मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस। एक और केस, क्या इतना ही रहने दें या इसको भी समझा दें आज ही, बता दो। एक बार वोटिंग ले लेते हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा है।
कंफ्यूज तो नहीं होंगे? तुम लोग कितनी जल्दी थक जाते हो ना। मतलब एक ट्रिक को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है तुम लोग को, ऐसे ही है क्या? है ना, एक एक ट्रिक को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है तुम लोग को। कि सर आज आपने एसओपी से पीओएस बता दिया, आपने एसओपी से मिन टर्म और मैक्स टर्म बता दिया, है ना। अब ये सीखना है कि अगर ट्रुथ टेबल गिवन है तो मिन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी और पीओएस कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो कल बताएंगे इसको। तो पहले जितना आज बताया है उसको रिवाइज करिएगा, जितने क्वेश्चन करवाए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करिएगा, चाहे आपके आंसर सही आए हों चाहे गलत आए हों। ये मत सोचना कि आंसर सही दिए, नहीं करेंगे, फिर से करना। ये भी मत करना कि कोई नए क्वेश्चंस पकड़ के कर लो, पहले इतने क्वेश्चंस को कर लेना, फिर अगर कहीं मिले तो वो कर लेना, है ना, नॉट एन इश्यू। लेकिन पहले ये वाले, फिर कोई दूसरे अगर मिल गए तो कर लीजिएगा। ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल।